नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। इस वीडियो से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत सब मिलके झूठ बोल रहे हैं। जो ये बोलते हैं कि हम उस टाइम घर पे उपस्थित थे और सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। इससे आपको ये एकदम सबूत विद प्रूफ क्लियर हो जाएगा कि गेट का लॉक लगा हुआ ही नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं ये सारे मिलके। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि सुशांत के मर्डर वाले दिन इन चारों के अलावा एक व्यक्ति और घर पे उपस्थित था। ये मैं नहीं कहूंगा, ये नीरज खुद कबूल करेगा वीडियो पे। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जिससे आप चीजों को समझ सके कि क्या है। आपको ध्यान होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई उसके बाद रिपब्लिक ने नीरज का इंटरव्यू लिया था। उसमें नीरज ये कहता है कि भाई ये जो केशव है, जो कुक है, वो जाता है, नाम पे गौर करिएगा, केशव ये जाता है पूछने कि भाई क्या खाएंगे, खाने में क्या बनाया जाए, तो वो गेट खोलता है। यही व्यक्ति बोल देता है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम गए गेट खोलता है, लेकिन जैसे ही इसे लगता है गलती हो गई, ये फटाक से अपने स्टेटमेंट चेंज करता है, बोलता है गेट लॉक था। हमने जो काम है निपटाया। कुछ ही घंटे बाद फिर जो है लंच की तैयारी के लिए फिर जो है खाना बनाने वाले वो फिर से गए पूछने के लिए। तो जाने के बाद उन्होंने मॉक करा, गेट खटखटाया, तो खटखटाते ऐसे गेट खोला तो वो, और उसके बाद ये 5 बार इस बात को कह देता है 30 सेकंड के अंदर। इसकी आवाज थोड़ी सी कांपने लगती है और उसके बाद ये पूरा जैसे इसे लगता है थोड़ा हो गया, फिर वापस से अपना नैरेटिव सुनाता है कि कैसे क्या क्या हुआ, ये कितनी बार गए। ये सिद्धार्थ, दीपेश का नाम लेता है, उनको पॉइंट करता है कि सिद्धार्थ के पास गया, दीपेश के पास गया जो दूसरे रूम में थे, उनसे बात जाते जाते तो मैंने भी असल में थोड़ा खटखटा ली। मैंने सोचा मैं भी पूछ लूंगा सर से, क्या पता अगर जागे रहेंगे तो मैंने खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जस्ट बगल वाले रूम में दीपेश और सिद्धार्थ थे, तो मैंने उनको बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम क्या है, उनसे एक बार पूछ के देख लो, तो फ्रेंड ही। उन्होंने कहा तुमने पूछा? मैंने कहा हाँ मॉक तो किया पर अंदर से अभी लॉक है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है 15-20 मिनट हम भी पूछते हैं। फिर उसके बाद ये बाद में वापस जब गेट खटखटाता है, जब केशव जाता है गेट खटखटाने, तो भाई गेट लॉक होता है और उसके बाद ये बोल जाता है कि सुशांत सर की एक दोस्त, ये सुशांत सर की जो एक दोस्त है, ये जाके भी गेट खटखटाती है। अब ये एक दोस्त कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि अभी तक तो यही बताया गया है कि 4 जने थे, लेकिन ये झूठ बोलते बोलते ये सच बोल जाता है कि वहां पे एक दोस्त भी था। ठीक है। फिर मैं नीचे अपने काम पे लग गया। लगने के बाद फिर जो खाना बनाने वाला है, फिर उसने मेरा एक बार मैं भी ट्राई करके आता हूँ। फिर दोबारा गए वो, फिर उन्होंने खटखटाया, जिस हिसाब से खटखटाया जिस हिसाब से वो सो रहे हैं। हमारे सबको यही लग रहा था कि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमें यही लगा था कि सो रहे हैं। हम उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार सब जाकर डिस्टर्ब करें। तो हमने और काफी टाइम दे दिया, हमने 15-20 मिनट भी बाद फिर वो जो सर के जो फ्रेंड है उन्होंने खटखटाया हल्का, इसी हिसाब से कि सो रहे हैं। अब वो दोस्त था थी, ये समझने वाला सवाल है कि आप सोचो कि लड़का था लड़की थी, तो ये खुद बोल जाता है सुशांत की यानी कि एक महिला, फीमेल, स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है की। तो ये जैसे ही बोलता है सुशांत की एक दोस्त थी, अगर वहां पे कोई लड़का होता तो ये बोलता सुशांत के या सुशांत का दोस्त था। अगर इज्जत देता तो सुशांत के बोलता, की नहीं बोलता। तो यहां पे कोई लड़की भी उपस्थित थी जो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त थी जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई। यानी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि सुसाइड हुआ है, लेकिन ये एक मर्डर है। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो, ये यहां पे जिक्र करता है कि जब इनके गेट नहीं खुल रहे थे ना, तो ये चाबी ढूंढने गए। वहां पे इनको बहुत चाबी मिली लेकिन लॉक नहीं खुला। लेकिन ये लल्लन टॉप के इंटरव्यू में यही कहता है कि जब ये चाबी ढूंढने गए तो इनको चाबी नहीं मिली, एक चाबी नहीं मिली, लेकिन 2 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जरूर इसने दे दिए। क्यों नहीं खोल रहे? तो हमने चाबी ढूंढा 15-20 मिनट तक, इधर उधर हमें कहीं चाबी नहीं मिला। काफी चाबी मिले, हमने लगाने की ट्राई करी तो नहीं हुआ। तो फिर हमने जो सिद्धार्थ पिठानी ने फिर उन्होंने चाबी वाले को बोला, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सबने एक बार ट्राई करा। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया, कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये सिचुएशन नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं, ऐसा काम उठा रहा।
फिर हमने चाबी अभी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली। तो भाई ये सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों ने मिलके इसको सुसाइड घोषित करने की कोशिश की है, पूरा इसको स्टेज किया है, इन्होंने स्टेज्ड इंटरव्यू दिए हैं, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है किसी ने कि आपको क्या बोलना है, किसके सामने क्या क्या बोलना है। और ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किसको बचा रहे हैं, कौन है वो कातिल, क्योंकि ये सब जानते हैं कातिल कौन है। और मैं आपको बोल रहा हूं सीबीआई ने अगर इनसे इंटरोगेशन की है तो अब सीबीआई भी जानता है कातिल कौन है। बाकी दोस्तों बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या सिद्धार्थ पिठानी भाग चुका है, इस तरह की न्यूज आ रही है। मैं आपको बता दूं ये फेक न्यूज है। सिद्धार्थ पिठानी देश में ही है, उसने देश को छोड़ के विदेश नहीं गया है, वो नहीं जाएगा क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। ये भैया एक इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि नॉर्मल लड़ाई वड़ाई हो गई, एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबके पासपोर्ट जब्त हैं कि ये देश ना छोड़ दे। आप किनकी बातों में आ रहे हो यार? अगर आपको कोई भी ऐसी फेक न्यूज फैला रहा है तो इनके बातों में मत आओ, वो देश में ही है, वो देश छोड़ के नहीं भागा है। बाकी ये लोग कातिल हैं, बिल्कुल इस मर्डर में इनका हाथ है। ये नीरज का झूठ ही बहुत अच्छे से सामने इस चीज को रख देता है। बाकी वो लड़की कौन थी, एक ये मिस्ट्री गर्ल कौन थी, पहले एक मिस्ट्री गर्ल की बात हुई, अब ये मिस्ट्री गर्ल कौन थी जो भैया उस टाइम रूम में घर में उपस्थित थी। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं, जब ये कहा गया कि लॉक तोड़ा था लॉक स्मिथ को बुला के, तो ये भी झूठ है। ये कैसे प्रूव होता है कि पहले तो इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, लेकिन उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब ये इंडिया टुडे आज तक गया था घर में पिकनिक स्पॉट बनाने, एक तो क्राइम सीन को इन्होंने मुंबई पुलिस ने सील नहीं किया, उसको पिकनिक स्पॉट बनने दिया। तो जब ये पिकनिक स्पॉट वहां पे मनाने गए थे तो ऑन कैमरा इन्होंने लॉक दिखाया है, उसके अंदर आपको दिखेगा लॉक टूटा हुआ है। लेकिन जब जिस दिन मृत्यु हुई सुशांत की, जो वीडियो है उसमें जो लॉक दिख रहा है वो वहां पे टूटा हुआ नहीं है, वहां पे आपको सिल्वर की प्लेट दिखेगी, लेकिन यहां पे वो सिल्वर की प्लेट निकल गई। दूसरा, जिस तरह का ये लॉक है उसमें अगर इस लॉक को तोड़ा जाएगा तो जो अंदर की साइड जो वो क्लिप है वो भी वहां से निकल जाएगी, वो वहां पे इंटैक्ट नहीं रहेगी, ये जिस तरह का लॉक था। लेकिन आप उस वीडियो में देख सकते हो कि अंदर की साइड सुशांत के कमरे की साइड जो ओपन करने का, तो वो वैसा का वैसा एकदम सही दिख रहा है, यानी कि लॉक को तोड़ा ही नहीं गया। ये झूठ इन्होंने फैलाया है। दोस्तों इन घटिया लोगों को ये लगा कि एक इनोसेंट बंदे को ये मार देंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, आराम से उसको सुसाइड घोषित कर देंगे जैसे आज तक ये करते आए हैं हर किसी के केस में। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति के ऊपर हाथ डाल दिया। इन्होंने सोचा कि भाई इसको मार देंगे, केस दबा देंगे, तो बिहार का कोई लड़का है जिसके बारे में कौन उठेगा, उसके घर वाले गांव के लोग हैं, वो क्या इंसाफ की मांग करेंगे, उसके पिताजी क्या इंसाफ की मांग करेंगे। लेकिन ये भूल बैठे कि पूरा भारत इसके साथ है। ना 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 ना, पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया आज सुशांत के साथ है। तो भाई इसको इंसाफ ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, और ये सबूत है बहुत बड़ा कि भाई ये मर्डर है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।